हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों देखेंगे जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को लास्ट तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? देखिए, ओजोन परत को अगर बात करते हैं नष्ट करने का, तो जो राइट आंसर होगा इसका, देखिए सल्फर है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कोई भी आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सी उपनिवेशिक काल में भारत का व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इनका जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो डी इसका ऑप्शन सही है, निर्यात अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्ष वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने भारत के किस स्मारक का निर्माण किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, अगर 1799 की बात करते हैं तो क्या बनाया था? महाराजा सवाई जय सिंह ने। और इसका जो राइट आंसर है हवा महल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, हवा महल का निर्माण यही कराया था सवाई प्रताप, जो है कि ये महाराजा सवाई प्रताप जय सिंह इसका नाम था, इसीलिए इसी के नाम पर जयपुर भी पड़ा हुआ है। और हवा महल अगर कहाँ स्थित है बात करेंगे, तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा, जयपुर में। और इसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धि का एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है। तो देखिए, अगर बात करते हैं लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो 4 का जो राइट आंसर है ये अब ऑप्शन है शाहजहां। इन्होंने ही करवाया था, शाहजहां ही ने करवाया था, अपने जो मुमताज था उसकी याद में कराया था। आपका इसका सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, वो ताजमहल बनाया था। तो इनका लाल किला और जामा मस्जिद याद रखिएगा, लाल किला और जामा मस्जिद यहाँ ऑप्शन में है। और साथ के साथ ये भी रखिए कि ताजमहल का भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण भी कराया था आपका शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम बताए। तो देखिए, एशिया का अगर सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये है आपका यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी ये नदी है, और ये नदी आपका मूलतः किसमें है? चीन में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसको ना पीली नदी भी कहा जाता है, ये भी साथ के साथ याद रखिएगा, क्योंकि पीली नदी के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अभी अभी पता है ये क्वेश्चन का आंसर कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। देखिए दोस्तों, अगर पूछ दे किस नदी के किनारे है अगर ताजमहल, तो ये देखिए यमुना नदी के किनारे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 नंबर का, तो डी ऑप्शन सही है, शाहजहां ने कराया था। और ये 7 अजूबों में एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 नंबर की, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इनकी बात चल रहा है कि अधिकतम कौन सी होकर गुजरती है। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है इसमें, डैन्यूब नदी। याद रखिएगा, डैन्यूब नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 8 का जो राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन सही है, विल्हेम रोंजन। याद रखिएगा, विल्हेम रोंजन को मिला था एक्सरे की खोज के लिए। आपका ये भी कभी कभी पूछ देता है 1901 में, इसमें भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9th नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर का विलुप्त होने के सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है 9th नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, लुइस अल्वारेज। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लुइस अल्वारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर का क्वेश्चन, डैश को उसके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा गया था। देखिए, मुगल सम्राट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये कहा गया, बहुतों रूप में पूछा जाता है, बहुत तरह से पूछा जाता है, कहा जाता है। और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। तो 10 का जो राइट आंसर है, आप सभी ने अपना टिक कर लिया होगा। तो ये शाहजहां, इसी के शासनकाल में यहाँ पे क्या बना, ताजमहल बना, लाल किला बना, जामा मस्जिद बना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कभी कभी घुमा के पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए डैश के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था, ये कोई मुगल सम्राट था, आपको ये बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है, जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसको, तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस को। ठीक है, तो जहांगीर इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए, ये जो पहले अगर चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, ये था सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, ये रहा आपके स्क्रीन पर, कि कहता है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 109 गुना, यानी कि अगर सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, 9 गुना। अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का ये कितना हो जाएगा, 109 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कहता है कि भारत के सबसे पश्चिम स्थान का नाम बताइए। तो देखिए, ये ऑप्शन में है, इस तरह से अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है आपका। 14 नंबर का जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है, गुहार मोटा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गुहार मोटा। अब देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन है 15 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। कभी कभी तो बड़े जिले का नाम पूछता है, तो जो कि कच्छ आपका गुजरात में है, याद रखिएगा, कच्छ गुजरात में है। और आपका ये पूछ रहा है छोटा जिला का नाम, तो छोटा जिला का नाम जो है माहे है आपका, ये याद रखिएगा, माहे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 16 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन का आता है कि 16 नंबर में गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था। वीवीआई टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। अगर आप आंसर जानते हैं तो अपना कमेंट में जरूर लिखिए। तो इसको कहा जाता था, 16 का जो राइट आंसर है आपका, डी ऑप्शन सही है, प्रयाग ज्योतिषपुर। याद रखिए, गुवाहाटी का ये जो ऐतिहासिक नाम है, प्रयाग ज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम का यात्रा का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर भारत में ये 4 धाम का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, इनमें ऑप्शन छांट देंगे कि कौन सा ऑप्शन में है ये। तो देखिए, 17 नंबर का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर बात करते हैं बद्रीनाथ, तो ये भी शामिल है। उसके बाद बात करते हैं गंगोत्री, तो ये भी शामिल है। केदारनाथ, उत्तर भारत की बात चल रहा है, केदारनाथ ये भी शामिल है। और ये जो है आपका वैष्णो देवी, ये आपका शामिल नहीं है 4 धाम में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट यहाँ 17 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का जो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही है, कलकत्ता बंदरगाह। तो ये कलकत्ता में पड़ता, आपको सभी है, पश्चिम बंगाल का ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं अभी एनटीपीसी में। 19 नंबर क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को डैश वर्ष में पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस भी याद रखना बहुत जरूरी होता है इस टाइप के क्वेश्चन के। तो 19 का जो राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि 1956 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका स्क्रीन पर, ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 में अंग्रेज के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये पूछ रहा है नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है ये। तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ से 2 फैक्ट और याद रखना पड़ता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था, लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन कहा जाता था। ठीक है, और ये जो है कि भारत का एकीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। और ये भारत के साथ साथ भारत के पहला यानी होम मिनिस्टर या गृह मंत्री बताए, तो ये भी है ये साथ के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपका,
मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक शर्त नहीं है। तो पहला देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, ये भी सही है। अब देखिए 2 नंबर में इसमें क्या कह रहा है आपका, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने और व्यापार करने और बेचने की अनुमति। तो ये आपका गलत है, इसमें जो है कि आपका 25 में, क्योंकि ये नहीं रखा गया था ये शर्त। खादी उत्पादन से खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त, ये भी सही, ये आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें कह रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बी इसमें गलत है और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को निगरानी करने की शर्त देता है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसका 22 नंबर का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसमें से 324। ठीक है, 324 याद रखिएगा, इस तरह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक से पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर। लिखा है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी शायद जानते होंगे, इजी क्वेश्चन भी है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज तरंगिणी का जो लेखक है ये आपका कल्हण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बीच संबंध को उल्लेख किया जाता है, वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए भाग की बात करें तो भाग कितना है, 11 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेकर आपका 255 से। ये भी याद रखिए, कभी कभी ये अनुच्छेद भी पूछ देता है, ये भाग ना पूछ के अनुच्छेद पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य या उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो महिला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका लीला सेठ, बी ऑप्शन सही होगा 25 का। लीला सेठ याद रखिएगा, लीला सेठ है भारत के राज्य के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश। तो अगर किसी राज्य के पूछा, अगर यही पूछता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका अगर कौन है उच्च न्यायाधीश पहली, तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाता फतिमा बीबी। तो दोनों याद रखिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके तहत नियुक्त किया जाता था। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा, इसमें 26 का, सॉरी बी ऑप्शन होगा। तो ये बी ऑप्शन होगा, ये दिखाई नहीं दिया था मुझे, 124 होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 124 2 भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है। तो देखिए ये आपका जो है कि ट्राइबल सर्किट ये भी आता है, डेजर्ट सर्किट ये भी आता है, महाभारत सर्किट ये भी आता है। जो आता नहीं है ये आपका है रामायण सर्किट, और पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो ये आपका जो बी ऑप्शन यानी कि रामायण सर्किट आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली एक जो आपका नियुक्ति करने की प्रक्रिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो ये इसका जो है कि प्रमुख कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। 28 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश। देखिए मुख्य न्यायाधीश ही इसका क्या होता है, प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 29 नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान डैश के वास्तुकला की बड़ी उपलब्धि है। तो जामा मस्जिद पूछ रहा और दिल्ली के लाल किला, अभी अभी हम बताए थे कि बनाया कौन था, अगर उस टाइप से पूछा जाए तो ये शाहजहां होता है 29 का। और तो जब शासनकाल पूछा तो ऑप्शन तो यही होगा कि शाहजहां होगा, राइट आंसर यही शाहजहां है आपका। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए मुगल सम्राट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कहता है 30 नंबर में, हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वाचन में पैदा हुआ था और जब वह केवल निर्वासन में पैदा हुआ था, यानी कि इसको जो आप बात करते हैं तो इसको जो किसके द्वारा हरा दिया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा, और ये भाग गया था इंडिया छोड़ के। तो
13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये कौन था? तो ये था आपका अकबर महान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जो है कि ऑल वाला पर क्लिक करके कर लीजिए, ताकि इस तरह के जैसे हमने वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।